Hello everyone, this is Abdul Azim and you are watching Arabic Study Group of India. If you are new here, we welcome you on this YouTube channel. In this video, we are going to start a new series in which we will be talking about the topics related to general studies and general knowledge like history, polity, economy, geography, environment, also current affairs. So these lectures will be helpful for those students who are preparing for various entrance examination of Indian universities, like those who are preparing for the foreign languages in Jawaharlal Nehru University, in English and Foreign Languages University in Hyderabad and Aligarh Muslim University, and also these lessons and lectures will be helpful for those who are preparing for BA entrance examination for Jamia Millia Islamia. So today we are going to start with the topic geography, and this will be an introduction and short video, and these notes have been taken from the famous GK book, general knowledge book Lucent. If you want to get this book, you can check our telegram channel. There you will get the PDF of this book. Otherwise you also can buy this book on Amazon and you can have it with you in the hard form, okay, so that you can get the maximum benefit of our lectures. If you want to get these notes which we have prepared from that book, the same book Lucent, you can visit our YouTube channel and also our telegram channel. The name Arabic Study Group of India official. Okay, so let's start the video. तो इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के मुतालिक, ज्योग्राफी जिसका एक तारुफ हम पेश करने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी एक तारुफ, ठीक है, ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन, जो कि हमने 31 जनवरी को तैयार किया था और लेक्चर आज, हालांकि उसी दिन तैयार करने का इरादा था कि लेक्चर तैयार करके डाल दिया जाएगा, लेकिन हालात की वजह से नहीं कर पाए। तो देखते हैं इसमें ज्योग्राफी। सबसे पहले ये चीज़ जो है ज्योग्राफी, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको आपका हिंदी में भूगोल कहा जाता है, हिंदी में जिसको भूगोल कहा जाता है, भू माने होता है ज़मीन, ठीक है, और इसी तरीके से हमारा अरबी में या हमारा उर्दू में इसको जोग्राफिया कहा जाता है, ज्योग्राफी, ठीक है, जोग्राफिया कहा जाता है। इसकी असल क्या है? तो इसकी असल है आपकी दो ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किस किस से बना हुआ है? जियो एंड ग्राफ्स। किस किस से बना हुआ है? जियो एंड ग्राफ्स से बना हुआ है, ठीक है। अब इनके माना क्या होंगे? जियो के माना होता है ज़मीन के, और इसको और भी बहुत जगह हम पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स होती है। इसी तरीके से और भी जो सुनामी वगैरह आती हैं या जो क्लैमिटीज़ आती हैं, आपदाएं आती हैं, ठीक है, उनके मुताल्लिक भी रखा जाता है कि ये ज़मीनी आपदाएं है, ये इस तरीके से है। तो जियो का माना हमेशा आप याद रखेंगे, जियो का मतलब होता है ज़मीन के, जियो का मतलब होता है अर्थ के, ठीक है, और ग्राफ्स माने नॉलेज है या इल्म हासिल करना, ठीक है, इल्मुल अर्ज़, या इस तरीके से हम कुछ भी बोल सकते हैं, इल्मुल जोग्राफिया, ठीक है, ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करना। तो जियो एंड ग्राफ्स, नॉलेज ऑफ द अर्थ। तो जियोग्राफी का हमें माना पता चला। फिर उसके बाद देखें, एक हैं करके हेकेटियस। ये मैं कहूँगा कि सारे लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं, और जो बंदे BA अरबिक की जो हमारे ख़ास स्टूडेंट हैं, मैं उनको बताता रहूँगा कि उनको किस किस तरीके की चीज़ें याद करना चाहिए। जैसे यही है, ये पहला भी उनको याद करना चाहिए। इसी तरीके से हेकेटियस है जो इनको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, जोग्राफिया का इनको पिता माना जाता है, बाप माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं एक नाम है अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं अपने उर्दू में। तो अरिस्टोटल, ये उन्हीं को बोला जाता है। ये पहले थिंकर हैं कि जिन्होंने ज़मीन के आकार के बारे में, ज़मीन का किस तरह की है, ज़मीन की शक्ल के बारे में ज़िक्र किया और कहा ये ज़मीन गोल है, स्फेरिकल माने होना, गोल होना, और इसको बताया कि ज़मीन गोल है। ये पहले थिंकर हैं, कौन? अरिस्टोटल, और यानी जिसको अरस्तु बोलते हैं। इसको याद कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थेल्स करके एक हैं, थाल्स या थेल्स करके एक हैं, फर्स्ट मीजर द अर्थ। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने ज़मीन की पैमाइश की, ज़मीन को नापा। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने ज़मीन की पैमाइश की और ज़मीन को नापा, ठीक है, ज़मीन को नापा। बाकी उसके बाद मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक हिस्ट्री में एक दौर है जिसको डार्क एज कहा जाता है, और वो कब से है? 300 AD से लेके 1200 तक,
या एडी की जगह इसको सीए भी कह सकते हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को मिडिल माना जाता है। एक मिडिल में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उसके बाद का ज़माना, ठीक है। तो चूंकि एडी में, एडी जो बोला जा रहा है इसमें थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ जाता है, लेकिन इसको एक और कहा जाता है सीए करके। जब मैं हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लाऊंगा तब आपको बताऊंगा क्या क्या बोला जाता है, इनके एडी के माने क्या होते हैं, सीए के माने क्या होते हैं, ठीक है। तो एक होता है यहाँ पर देखें, ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उसके बाद का ज़माना, ये पहले का ज़माना। जैसे कि हम अपना अरबी में क़ब्ल मसीह भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको मीलाद पढ़ते हैं। मीलाद से मतलब क्या होता है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। ये हुई ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, इसको कहा जाता है, इसके बाद वाला ज़माना कहा जाता है सीई, सीई कॉमन इरा, सीई कॉमन इरा, जिसी को एडी भी बोला जाता है, एडी। तो इधर के बाद का ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, और इसमें हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई 571 ईस्वी में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 571 साल बाद अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई। और इसी तरीके से आगे जाके आज हम कहाँ पे हैं, कॉमन इरा में 2022 में हैं। हम कहाँ पर हैं, 2022 में। और इससे पहले का जो ज़माना होता है उसको बीसीई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीसीई, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। तो कॉमन इरा किसको बोला जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। जैसे यहाँ पर देखो बीसी लिखा हुआ है और कहीं पर एडी, तो एडी वगैरह नहीं बोलना लोग चाहते हैं, क्योंकि उसमें रिलीजियस चीज़ आ जाती है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो भगवान के बाद या भगवान से पहले, इस तरीके से, ठीक है। एडी की माना हम देखेंगे इंशाल्लाह हिस्ट्री के लेक्चर में। तो डार्क एज किसको बोला जाता है, ये आपका एक सवाल बन सकता है बहुत सारे उसमें। क्रिश्चियन कंट्रीज में डार्क एज बोला जाता है 300 से लेके 1200 तक, 300 से लेके 1200 तक, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 300 साल बाद, जिसको बीसीई बोलेंगे, कॉमन इरा या एडी बोलेंगे। कब तक, 1200 तक। तो कितना ये पूरा ज़माना हुआ, ये तकरीबन आपके हुए 900 साल तक। इस 900 साल को डार्क एज कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, कहाँ पर, मसीही जो ममालिक हैं वहाँ पर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इल्म की शमा नहीं रोशन हुई थी। इल्म की शमा ना रोशन होने की वजह से जहालत यहाँ पर फैली हुई थी, उसकी वजह से इसको डार्क एज कहा जाता है। और मैं इस लेक्चर में बताना चाहूँगा कि इन क्रिश्चियन लोगों को, इन मसीही और यूरोपियन लोगों को अगर इल्म से आशना अगर किसी ने किया है तो हम मुस्लिम लोगों ने किया है, ठीक है। उंदलुस वगैरह में द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो कब शुरू हुई है, 600 BC में। और 600 BC या 500 BC ये वो टाइम है जो कि बुद्धा की पैदाइश का टाइम समझा जाता है, क्योंकि बुद्धा की पैदाइश को 568 वगैरह एग्जैक्ट कहा जाता है। तो 600 BC मतलब बिफोर कॉमन इरा, ठीक है, बिफोर कॉमन इरा। ये बिफोर कॉमन इरा की बात हो रही है, कॉमन इरा की नहीं बल्कि बिफोर कॉमन इरा की बात हो रही है। बीसी या बिफोर क्रिस्ट, बीसीई, बीसी बिफोर क्रिस्ट भी हो जाएगा। तो बीसी और एडी इसमें क्या है, थोड़ा सा रिलीजियस टच आ रहा है, जिसकी वजह से इसको नहीं बोला जाता है, बल्कि बोला जाता है सीई और बीसीई, कॉमन इरा और बिफोर कॉमन इरा। ये तो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। वही मैंने कहा क्राइस्ट का नाम आ गया ना, क्रिस्ट, तो जिसमें आपका थोड़ा रिलीजियस टच आ गया। तो इसको भी याद करेंगे, इंडियन एस्ट्रोलॉजी कब शुरू हुई है। और इसी तरीके से ज्योग्राफी की शुरुआत को बतलाना चाहते हैं। और आपको पता है ऋग्वेदा वगैरह ये कब शुरू हो रहे हैं, हिस्ट्री के ये लेक्चर हैं 1500 BC में ऋग्वेदा वगैरह ये कंपाइल हुए ऋग्वेदा, जिसमें ऋग्वेदा में 5 सीजन्स का तस्करा किया है इंडिया में, कि इंडिया में ये मौसम हुआ करते हैं। तो गोया कि ये भी कहीं ना कहीं एक ज्योग्राफी की बात है। उसके बाद अब ये नीचे की जो किताबें हैं, नीचे की जो जिस चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये फैक्ट हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैक्ट है, और ये हमारे लिए मदद करेंगे। और मैं कहूँगा ये सब याद करें, ठीक है। यहाँ पर देखें, द फेमस इंडियन ज्योग्राफर आर्यभट्टा, आर्यभट्टा का नाम सुना होगा, कभी मैच द कॉलम में आता है, कभी पूछा जाता है ये कौन है, ठीक है। तो ये एक ज्योग्राफर हैं, ठीक है। ये कौन है, एक ज्योग्राफर हैं, ज्योग्राफी हैं। उसके साथ इन्होंने क्या कहा कि अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी, इन्होंने कहा कि ज़मीन गोल है। इन्होंने क्या कहा कि ज़मीन गोल है। और किस में, अपनी किताब आर्यभट्टियम में। तो आर्यभट्ट की किताब कौन सी है, आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की किताब कौन सी है, आर्यभट्टियम, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, ज़मीन गोल है। फिर उसके बाद बैतुल हिकमा हारून रशीद ने कायम किया बगदाद में। आप कहेंगे ये क्यों ऐसा जिक्र हुआ है, तो असल में जब बगदाद में हारून रशीद ने बैतुल हिकमा आपका वहाँ पर बनवाया, तो बैतुल हिकमा क्यों हुआ था, ट्रांसलेशन वगैरह के लिए या इल्म की जो किताबें वगैरह उनके लिए। चुनांचे वहाँ पर इंडियन किताबें
जो ज्योग्राफी की इंडियन किताबें हैं उनका तर्जुमा हुआ, या इसी तरीके से वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी की किताबें थी उनका तर्जुमा हुआ, इसलिए इस चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। बैतुल हिकमा किसने बनाया? हारून रशीद ने। कहाँ पर? बगदाद में। और ख्वारिज़मी की एक किताब है अल ख्वारिज़मी, उर्दू वाले तो अच्छे से याद कर लेंगे, लेकिन जिनको अरबी या उर्दू नहीं आती है वो यहीं से याद करें, अल ख्वारिज़मी। और सही प्रोनाउंसिएशन हम आपको अरबिक नेम का दे रहे हैं, जिसका नाम है सिंध हिंद। इनकी किताब है सिंध हिंद, ठीक है, अल ख्वारिज़मी की। इसी तरीके से एक मशहूर किताब है जो क्लाइमेट का पहला एटलस है, क्लाइमेट का पहला एटलस है, जिसका नाम है किताबुल अश्काल, जिसका नाम है अरबी में लिखें तो किताबुल अश्काल, जो किसकी किताब है? बल्खी की किताब है, जिसमें मैप दिए गए हैं, क्लाइमेट मैप्स दिया गया है या एटलस दिया गया है। क्लाइमेट एटलस है जो कि किसकी किताब है? अल बल्खी की। किसकी किताब है? अल बल्खी की। किसकी किताब है? अल बल्खी की। और ये नोट हासिल करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। अल बैरूनी ने 2 किताबें लिखी। अल बैरूनी किताबुल हिंद लिखी एक, क्योंकि इंडिया के ताल्लुक से है। इसी तरीके से अल कानून अल मसऊदी एक किताब लिखी। किताबुल हिंद इन्होंने किताब लिखी और अल कानून अल मसऊदी इन्होंने किताब लिखी। मार्को पोलो कौन थे? ये काफ़ी मशहूर हैं। 13वीं सदी में ये एक ट्रैवलर हैं, ये सयाह हैं। कौन है? सयाह हैं मार्को पोलो। इस तरीके का कोई सवाल बन सकता है। इसी तरीके से 1498 में वास्को डा गामा, ठीक है, वास्को दा गामा जो है कालीकट आए, यानी समुद्री सफ़र करके, और इंडिया तक जो समुद्री सफ़र क्या होगा, इनके बारे में एक सवाल ये भी बनता है कि वो कौन है कि जिसने पता लगाया समुद्री रास्ता क्या होगा इंडिया तक जाने तक। आप मैप देखेंगे, इंशाल्लाह कभी हम मैपिंग कराएंगे कि ज़मीनी रास्ते से आना, ठीक है, उतना आसान नहीं है, जिसकी वजह से ये समुद्री रास्ते से आते थे और फिर उसके बाद कालीकट पहुंचे और वहां पर इन्होंने अपनी चीज़ें शुरू की। कब? 1498 में। और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगीज़ था। फिर उसके बाद अमेरिका की खोज किसने की? खोज करने का मतलब क्या होता है? खोज करने का मतलब ये होता है, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। खोज करने का मतलब ये होता है कि उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि ये अमेरिका भी, मतलब ये जो हम क्या बोलते हैं उसको, एक आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह आइलैंड नहीं बोलते बल्कि हम इसको बर्रे आज़म बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? बर्रे आज़म बोला करते हैं उर्दू में। बर्रे आज़म का पता नहीं था कि वहाँ पर भी ज़मीन है, कोई वहाँ पर भी लोग बस सकते हैं। लोग समझते थे इसके आर पार बस समंदर हैं। लेकिन एक इस बंदे ने क्या सोचा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, मैं ज़मीन गोल है, मैं चलता चला जाऊँगा, वापस तो आ ही जाऊँगा ना जब ज़मीन गोल है। ये आइडिया दिया जा चुका था कि ज़मीन गोल है। अगर ज़मीन गोल है और यहाँ से कहा कि मैं यहाँ हूँ, ये यूरोप में है, बल्कि ये, ठीक है, और अमेरिका का नाम एक पुर्तगाली बंदे के नाम पर रखा गया। ये ज़मीन गोल है। उसने कहा मैं चलता चला जाऊंगा यहाँ से। अब जब चलता चला गया तो उसने कहा अरे ये तो अमेरिका भी है, ये तो अमेरिका भी है, यहाँ पर अमेरिका भी है, ठीक है, ये 2 अमेरिका हैं, यहाँ पर ज़मीन है। फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से अमेरिका की खोज हुई है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। तो ये छोटा सा लेक्चर है। उम्मीद करते हैं इस तरह के छोटे छोटे लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए लाए जाएंगे, ताकि इंट्रेंस एग्ज़ाम में चीज़ों को आप समझ सकें और उनको याद कर सकें और उनको अपनी तैयारी में मुआविन और हेल्पफुल आपको लगें। तो शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए।